Hey guys, I'm Rajat and you are watching Chelsea United. So welcome to a brand new video. Basically क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो केस चल रहा है ना भाई, वो बहुत ही टेंशन देने वाला केस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोल दिया है कि अगर कोई अच्छा प्रपोजल मिले मैनचेस्टर यूनाइटेड को, अगर अच्छा बिड मिले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एग्री करे। सो ये क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के रहते हुए भी क्यों यूनाइटेड छोड़ना चाह रहा है, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली देखो, 2 से 3 हफ्ता हो चुका है ट्रांसफ़र मार्केट को ओपन हुए, 1 महीना अभी हो ही जाएगा। यूनाइटेड ने पहला साइनिंग्स अभी किया है, ठीक है, टायरल मलासिया को अभी साइनिंग्स किया है और ये एक मैसिव डील नहीं है। सो जो ट्रांसफ़र मार्केट में ये ह्यूज डाउनफॉल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, इसका एक रीज़न हो सकता है कि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी रिबिल्ड फेज पे है, उसका स्क्वाड नहीं है कि वो कम्पीट करे प्रीमियर लीग पे अभी, क्योंकि बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रांसफ़र नीड्स था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। फ्रैंकी डियोंग वाले केस पे हम लोग ने बहुत दिन गंवाए एंड अभी तक फ्रैंकी डियोंग का जो केस है वो उतरा नहीं है। फ्रैंकी डियोंग का अभी भी फ्रैंकी डियोंग का पर्सनल टर्म्स भी एग्री नहीं हुआ है अभी तक। सो जो डील्स हम करना चाह रहे हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। सिर्फ टायरल मलासिया अभी न्यू साइनिंग्स आए हैं एंड इसके बाद जो हमारा लिसांड्रो मार्टिनेज या फ्रैंकी डियोंग हुआ, इसके जो ट्रांसफर टारगेट्स है ये फुलफिल नहीं हुआ है। सो एक और भी एक बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज से पहले कभी तक चैम्पियंस लीग के सिवा नहीं खेला है। सो यूरोपा लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेलना एक, क्योंकि देखो वो अभी इस एज पे है, 37 ईयर ओल्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड इस एज पे शायद ही उसके पास 2 या 3 साल ही बचा है अपने करियर के एंड दौर पे, 2 ही 3 साल बचा हुआ है कि वो अपना करियर कंटिन्यू करें। सो इट्स पॉइंट ऑफ टाइम पे इमोशन को छोड़ के वो देखना चाह रहा है कि भाई मेरा और भी ट्रॉफीज़ एंड और भी कंपटीशन में कम्पीट करना चाह रहे हैं वो। ये हालांकि एक हद तक ठीक है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी तक कोई एम्बिशन नहीं दिखा है। क्योंकि देखो पहली बात तो पिछले सीज़न के जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बुरे हैं। आप एक नए सीज़न पे अपकमिंग सीज़न पे आप तैयारी कर रहे हो। एरिक टेन हैग ने बोल दिया था कि प्री सीज़न 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, प्री सीज़न टूर के पहले मुझे 3 साइनिंग्स चाहिए। तो सारे साइनिंग्स तो नहीं हुए, अभी सिर्फ एक ही साइनिंग्स हुए हैं एंड वो भी नॉट अ मैसिव साइनिंग। टायरल मलासिया इज़ गुड बट अभी तक हम नहीं जानते कि कौन खेलेगा, तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। सो फ्रैंकी डियोंग अगर आ जाते, अगर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं लिसांड्रो मार्टिनेज या क्रिस्टियन एरिक्सन जो अगर आ जाते प्री सीजन टूर के पहले, ये शायद हो सकता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुक जाता। अभी भी पता नहीं है, अगर अभी तक तो ऑफर कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। हालांकि चेल्सी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है साइन करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, अभी बिड तो नहीं दिया है। इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि टॉड बॉयली जो उन्होंने अभी क्लब का टेक ओवर किया है। सो वो चाहेंगे ही कि भाई एक ब्रांड एक ऐसे प्लेयर्स को साइन किया जाए कि चेल्सी फैंस को दिखे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साइनिंग अगर कर पाए चेल्सी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर जाए चेल्सी पे तो ये मैसिव साइनिंग होगा चेल्सी के लिए, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये बहुत बड़ी है। सो इसके चलते चेल्सी को भी बहुत सारे फ़ायदा होगा। अभी ये अलग बात है कि चेल्सी के जो सिस्टम है उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिट बैठते हैं कि नहीं, वो अलग सिस्टम है, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि चेल्सी के सिस्टम पे कोई स्ट्राइकर फिट बैठा है, ठीक है। तो ये एक अलग बात है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना चाहते हैं कि चेल्सी पे, ये भी अलग बात है। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोल दिया कि मैं अगर अच्छा प्रपोजल आए एंड जो चैम्पियंस लीग की टीम है, कॉम्पिटिटिव टीम है चैम्पियंस, ऐसा तो उनका नहीं होगा कि अगर सिर्फ चैम्पियंस लीग की टीम पे ही वो जाए। उसका मोटिव है चैम्पियंस लीग एक और बार जीतना। अगर इस मोटिव से वो जाते हैं तो जो क्लब्स अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी बोल दिया कि ही इज़ नॉट फॉर सेल। सो दिस इज़ द सिचुएशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस न्यूज़ से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को आ सकता है, क्योंकि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक नंबर 9 साइन नहीं किया है। सो जो डील्स करना चाह रहा है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड,
को अगले 3-4 दिन में फुलफिल करना होगा, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एरिक टेन हैग लाइक करते हैं एंड उन्होंने बोल भी दिया था कि ही इज़ द मेन पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला कि एरिक टेन हैग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लब का जो लैक ऑफ साइनिंग्स का इशू है उसके चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये डिसीजन शायद लिया है। अभी तक सभी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो उस अभी जब तक वो अपने खुद के मुंह से जब तक नहीं बोलेंगे ना, ये विश्वास करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो कि इनसाइडर न्यूज़ देते हैं उनको हम लोग को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, बट देयर इज़ अ फैक्ट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीव कर सकते हैं। तो देखो एरिक्सन ने क्रिस्टियन एरिक्सन एग्री कर चुका है कि भाई वर्बली एग्री कर चुका है क्रिस्टियन एरिक्सन मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के लिए। सो ये डील अगर जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द साइनिंग्स हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 3 इयर्स का डील का कॉन्ट्रैक्ट का बात हुआ है क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ एंड ही एग्रीज टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन वर्बली, बट नॉट अभी तक मेडिकल और जो साइनिंग्स है वो जब तक नहीं होता। अब वर्बली का ट्रांसफर मार्केट पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि टिम्बर के साथ भी हो चुका था वर्बली एग्री, बट आखिर में जो सिचुएशन आया उससे टिम्बर को नहीं ला सका मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड देन ये होप करता हूँ कि क्रिस्टियन एरिक्सन विल ज्वाइन सून इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि देखो फ्रैंकी डियोंग का जो केस है, फ्रैंकी डियोंग का केस अभी तक वहीं पे रुका है। जो 65 मिलियन का जो गारंटेड प्राइस देगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वहीं पे अटके हैं, और जो 20 मिलियन एड-ऑन्स था उसके तहत बातें हो रही है कैसे एड-ऑन्स दिया जाएगा। एंड हालांकि ये जब से ये न्यूज़ लेपोर्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि फ्रैंकी रुकना चाहता है एंड मैं पूरा कोशिश करूंगा कि फ्रैंकी को क्लब में रुकाया जाए, बट देयर इज़ अ सैलरी इशू। बट देखिए सैलरी का जो इशू है ना वो बहुत बड़ा इशू है। फ्रैंकी डियोंग का 11 मिलियन सैलरी था, शायद उतना ही होगा, 10 या 11 मिलियन का सैलरी था, एंड वो 2022 के या 23 पे जाके 19 मिलियन होना था। एंड सैलरी कट 5 से 7 मिलियन तक हो सकता है। 11 मिलियन का सैलरी अब इस एज पे भाई पैसा भी इम्पोर्टेंट है ना, तो 5 से 6 मिलियन अगर आप निकाल दो 11 मिलियन से, तो वो 5 मिलियन या 6 मिलियन सैलरी हो जाता है। तो 5 या 6 मिलियन सैलरी तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकी डियोंग लेके बार्सिलोना पे रुकेगा। तो एक बहुत दिक्कत होगा फ्रैंकी डियोंग को रुकने के लिए। एंड मेसी के टाइम पे भी लेपोर्टा ने ये बोला था कि मेसी इज़ नॉट फॉर सेल, मेसी इज़ और आई ट्राई कि मेसी रुक जाए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मेसी रुक जाए, बट मेसी को उन्होंने भेज दिया। लेपोर्टा कब क्या करता है भाई ये किसी को नहीं पता। बार्सिलोना ने जब से लेपोर्टा है कब क्या वो बोलते एक है करते एक है, ट्रांसफर मार्केट वो अपना बिजनेसमैन वाला जो क्राइटेरिया है उसको यूज़ करते हैं, बट ये भी उसके पर्सपेक्टिव से भी ठीक है। अगर फ्रैंकी डियोंग एग्री करते हैं, पता नहीं कि कब करेगा एग्री, अगर एग्री करते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बूस्ट होगा। हालांकि देखो क्रिस्टियन एरिक्सन का आने के अगर क्रिस्टियन एरिक्सन तो वर्बली एग्री कर चुका है, अगर आ जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बूस्ट तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा। एंड 3 इयर्स का डील इज़ आई थिंक ए गुड जॉब, क्योंकि एक फ्री एजेंट को आप एक ऐसे प्लेयर्स को लेके आ रहे हो अपने क्लब में, एंड ही इज़ जस्ट फिनोमिनल इन पासिंग, उसका भी आपका इश्यूज दूर हो जाएगा अगर क्रिस्टियन एरिक्सन रेगुलर प्लेइंग टाइम पे मिलते हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिस्टियन एरिक्सन का रोल क्या होगा, ब्रूनो फर्नांडिस जिस रोल पे खेलते थे वो रोल क्या होगा, तो ये देखना पड़ेगा। एंड देयर इज़ अ न्यूज़ कि लिसांड्रो मार्टिनेज का जो केस था, लिसांड्रो मार्टिनेज ने बोल दिया कि आयाक्स को कि वो सिर्फ प्रीमियर लीग में ही खेलना चाहते थे, प्रीमियर लीग में ही खेलना चाहेगा। तो लिसांड्रो मार्टिनेज ने बोल दिया कि भाई आयाक्स को he wants to leave Ajax and he wants to join any Premier League club, and the 2 Premier League club are interested in Lisandro Martinez, एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एक है आर्सेनल। ये बिड वॉर चल रहा है भाई, सीरियसली ये बिडिंग वॉर चल रहा है एंड आयाक्स का इसमें फ़ायदा होगा। हालांकि
मैनचेस्टर यूनाइटेड लिसांड्रो मार्टिनेज से क्लोज है क्योंकि एरिक टेन हैग है, एंड एरिक टेन हैग का जो रिलेशनशिप है लिसांड्रो मार्टिनेज के तहत वो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज विल जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली बिकॉज आई डोंट थिंक आर्सेनल, देखिए ये भी डिपेंड करेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना पे कर रहे हैं एंड आर्सेनल कितना पे कर रहा है, बट ये पेइंग आई मीन बीडिंग वर्ड पे तो आयाक्स का ही फायदा होगा. जो डील था आर्सेनल कोशिश कर रहा है कि 50 मिलियन प्लस एंड एड ऑन्स दे के लिसांड्रो मार्टिनेज को आई मीन साइन किया जाए, एंड वो मीटिंग भी करेंगे लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ, ये भी न्यूज़ आया है. बट आई थिंक एरिक टेन हैग विल कन्विंस लिसांड्रो मार्टिनेज एंड ही विल जॉइन सून इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ये होना भी पड़ेगा क्योंकि ये जल्द से जल्द होना चाहिए. क्योंकि अभी देखो प्री सीजन टूर चालू हो जाएगा 8 तारीख से 12 जुलाई से बैंकॉक में मैच है फर्स्ट प्री सीजन टूर का. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को इससे पहले साइनिंग्स कर लेना चाहिए था, बट जो ट्रांसफर सागा है ना उसमें हमने इतनी कुछ उखाड़ा नहीं है क्योंकि जो हमारा जो पर्सपेक्टिव्स था, जो प्रोजेक्ट्स था, वो हम किसी को कन्विंस नहीं कर सके अभी तक. टायल मलासिया आ गए, मैं पहले भी बोला कि ही इज़ नॉट द बिग डील, बट द बिग डील क्या हो सकता था, फ्रैंकी डी जॉन्ग अगर आ जाए, आई मीन अभी तक साइन हो चुके होते, क्रिश्चियन एरिक्सन अभी तक अगर साइन हो चुके होते, एंड लिसांड्रो मार्टिनेज जिसको हम टारगेट कर रहे हैं टीम वर्क के फॉल के बाद, लिसांड्रो मार्टिनेज को जो एक डील के चक्कर में फ्रैंकी डी जॉन्ग वाले जो केस है उसके चक्कर में, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, उसके चक्कर में हम लोग ने बहुत सारे डील्स को ठुकराया या डिले कर दिया जो कि हम पहले भी साइन कर सकते थे. तो ये एक बात है, इसको मैनेजरिंग जो बोर्ड है उसको समझना पड़ेगा एंड जल्द से जल्द साइनिंग्स करना चाहिए. एंड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीव्स तो उसका भी तो रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा ना. नंबर 9 अभी तक हम लोगों ने साइन नहीं किया. तो देयर इज़ अ सिचुएशन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द बोर्ड, क्योंकि जो न्यूज़ आ रहे हैं अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग वाले केस जल्द से जल्द कामयाब होगा, एंड ये और एक हफ्ता खींचेगा ये डील. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई होप कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सभी डील्स को जल्द से जल्द साइनिंग्स करे, एंड आई होप क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुक जाए. हालांकि मुझे नहीं दिख रहा है कि वो रुकेगा, बट आई डोंट थिंक ही विल जॉइन चेल्सी. अगर ये हो गया तो आई विल नॉट हेट हिम, बट देख नहीं पाऊंगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अदर क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ईपीएल के और मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के ईपीएल के और एक क्लब में जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये देख नहीं पाऊंगा. सो बाय आई विल नॉट हेट हिम, बट आई कैन सी हिम की प्ले एट चेल्सी. व्हाट इज़ योर ओपिनियन गाइज? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा, एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग का जो डील है वो क्या साइन हो पाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड क्रिश्चियन एरिक्सन कब ज्वाइन कर सकता है ये भी बताइए. एंड वर्बली तो सब कुछ एग्री हो चुका है. आई होप सभी प्लेयर्स जो हम टारगेट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द साइन हो जाए, एंड यही होप है. सो मिलते हैं अगले वीडियो पे. अभी के लिए बाय. डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट. बाय.